Hi friends, good morning. How are you all? I hope you all are fine. I'm back with another chapter today and welcome to you all on my channel in this class. Hope you will learn well. चलते हैं स्टार्ट करते हैं। आज हमने दूसरा चैप्टर लिया हुआ है जिसकी शुरुआत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को भी हम समाप्त करेंगे। ज्यादा ट्रिक नहीं बताने वाले, ज्यादा मेथड नहीं बताने वाले, 1 या 2 मेथड से हम सारे क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व करेंगे। वो चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न। बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ढेर सारा रिक्वेस्ट आया मेरे पास कि सर ये वाला चैप्टर उठाया जाए, अगर इसमें कोई शॉर्टकट हो सके तो उस चैप्टर को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करने हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है रश्मि और राहुल की आयु का अनुपात 2:1 है। उनकी एज क्या है नहीं क्लियर है, उनकी अनुपात जो है वो क्लियर है। यानी अगर राहुल 2 साल का है तो रश्मि 4 साल की है, डबल है उसके 2:1। 30 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, 7:6 होगा। राइट। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं? इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास पेन और कॉपी, मेरे पास पेपर बहुत ज्यादा नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, तो उसको जल्दी से और सही आंसर कैसे लाएंगे। अपना दिमाग लगाइएगा। मैथ में जब तक आपने खुद अपना दिमाग नहीं लगाया तब तक समझ लेना कि आपने पढ़ाई नहीं करी। देखते हैं, 2 है, एक रश्मि और दूसरे हैं राहुल। रश्मि और राहुल। ये बंदा राहुल है और ये है रश्मि। राइट। रश्मि और राहुल की एज का रेशियो है 2:1। राइट। अब कह रहा है 30 वर्ष बाद उनका रेशियो। हमें 2 रेशियो, एक ही बंदे के 2 रेशियो दिए हुए हैं, एक अभी का और एक आगे का। राइट। ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन समझिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 2 रेशियो, एक अभी का है और 30 वर्ष बाद 7:6 हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर 2 बंदे हैं तो 2 बंदे के एज का अंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे आज मैं 20 साल का हूं, भाई मेरा 25 साल का है, तो 20 साल बाद भी वही अंतर रहेगा दोनों में कि मेरा भाई मुझसे 4-5 साल बड़ा है। तो हमेशा यही रहता है, यानी जो इन बीच में डिफरेंस आएगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये चीज याद रखना कि इसके बीच का, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर हमें लगता है 1 है, 2 और 1, तो इसका भी अंतर 1 होना चाहिए। अगर कहीं नहीं दिया होगा इक्वल तो आप इसको इक्वल बना लीजिएगा। और वो कैसे बनेगा? जैसे 2:1 यहां दिया है, यहां अंतर 1 है, यहां अंतर 2 का हो गया, तो आपको क्या करना है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो बराबर हो जाएगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इसका भी डिफरेंस इक्वल है, इसका भी डिफरेंस इक्वल है। अब ये जो रेशियो का अंतर आया ये 30 साल बाद आया, यानी ये 30 इयर्स के बाद ऐसा कुछ हुआ है। तो याद रखना कि जो ये अंतर है यही 30 के बराबर है और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6 - 1 कितना आया? 5। यानी 5 पार्ट की वैल्यू है 30, 5 की वैल्यू है 30। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें कह रहा था कि राहुल की वर्तमान एज बताइए। तो राहुल की अभी की वैल्यू कितनी है? 1, और 5 की वैल्यू कितनी है? 60, 30। अगर 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30/5, यानी कितना भैया? 6 इयर्स। यानी ये राहुल की एज हो गई। राहुल की एज कितनी हुई? 6 इयर्स।
ये हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, 5 बराबर किसका आया 30, यानी ये 30 इयर्स की वजह से ये डिफरेंस 5 का हुआ, तो वही 5 की वैल्यू हो गई 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6 इयर्स, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि अंतर अगर अलग होगा तो क्या करोगे। देखते हैं क्वेश्चन। समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। तो 5 वर्ष बाद पश्चात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें, राइट। तो यानी हमारे पास 3 स्टेज है, 3 स्टेज लेना है। ये वर्तमान हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, राइट। वर्तमान में जो रेशियो दिया है वो 1:2 का दिया हुआ है, राइट। पूर्व का रेशियो दिया है 1:3, राइट। पश्चात का पूछा है, देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि सर कि अगर 2 बंदे हैं समीर और तनुज, 2 भाई हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, अगर 2 बंदे हैं तो इनके बीच का जो अंतर है हमेशा बराबर होगा। 1:3 यानी इनके बीच का अंतर कितना है 2 का, 1:2 इनके बीच का अंतर कितना है 1 का, बराबर नहीं, बराबर करना है। वो कैसे, इनके बीच का जो भी डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जस्ट अपोजिट करना है। इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वही सेम 1:3, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस है 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2:4। अब देखिए इक्वल आ गया होगा, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का भी डिफरेंस 2। अब देखते हैं ये जो कंडीशन हुई ये कितने साल के अंतर पर हुई, 5 साल, यानी 5 साल की वजह से 5 इयर्स की वजह से इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया है 1 का, राइट। अब देखते हैं 5 इयर्स की वजह से अगर डिफरेंस 1 आया है तो ये 2 की वैल्यू कितनी है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट, फ्यूचर को जानना है। तो प्रेजेंट में अभी की वैल्यू 2 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू, यहां पर डिफरेंस कितना है 1 इक्वल है 5 के, राइट। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 1 इक्वल टू 5 तो 2 इक्वल टू 10 और 4 इक्वल टू 20। समझ में तो आ रहा होगा, 1 इक्वल टू 5 तो 2 इक्वल टू 2 5 10, 4 इक्वल टू 4 5 20, राइट। ये वर्तमान की एज है। अब 5 साल पश्चात पूछा है तो 5 इयर्स के बाद क्या होगा ये बताओ। आज हम अगर 10 साल के हैं तो 5 साल बाद 15 के हो जाएंगे और साथ में मेरा जो फ्रेंड्स है वो भी बढ़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा भाई 25 साल का है और मैं 20 साल का हूं तो वो 25 साल में रुक जाएगा, हम 5 साल बाद उसके बराबर हो जाएंगे, नहीं। मैं 5 साल बाद 25 का होगा तो वो 5 साल बाद 30 का हो जाएगा, बढ़ेगा सब, राइट। इस तरह से दोनों के एज में 5-5 साल का इजाफा हो जाएगा। तो ये कितने ईयर का हो जाएगा 15 और ये कितने ईयर का हो जाएगा 25। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं 5 3 जा एंड 5 5 जा, तो जो 5 साल पश्चात इनका रेशियो पूछा था वो कितना आ गया 3:5। फिर से देखना है पूरी तरह से, मैंने क्या किया है डिफरेंस बराबर किया है और पूरी तरह से पूरा क्वेश्चन पिछले की तरह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का। यस फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन और थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं जबकि बहुत जल्दी आंसर आता है। क्वेश्चन क्या है, राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। इन 3 बंदे हैं, राम की कंपेयर दोनों से हो रही है, राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, राइट।
और बोला है श्याम और प्रशांत का की आयु का योग 48 वर्ष है, तो राम की आयु क्या होगी? सिंपल तरीके से हम लोग अगर माने तो जैसे आप लोग लगाते हो, थोड़ा सा मैं देखता हूं कि कैसे लगाएंगे, फिर आपको हम एक मेथड बताएंगे जिसको आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, पेन उठानी भी नहीं पड़ेगी, आंसर आप बताएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन देख लेते हैं कैसे, अगर सिंपल करते कैसे करते। मान लिया राम की आयु x है, श्याम की आयु y है और प्रशांत की आयु z है, राइट? ये राम है, ये श्याम है और ये प्रशांत है। तो आप देखिए राम श्याम से उतना ही छोटा है, यानी श्याम इसमें बड़ा है, यानी y माइनस x, राइट? y श्याम बड़ा है x से, तो श्याम y माइनस x, ये जितना ये है वो किसके बराबर है? उतना ही प्रशांत से बड़ा है, यानी ये प्रशांत से उतना ही बड़ा है, यानी x प्लस z, सॉरी यानी x माइनस z, राइट? x बड़ा है, इसमें y बड़ा था, इसमें z बड़ा है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको एक साइड कर ले तो क्या हो जाएगा? y प्लस जेड इक्वल्स टू 2x, x इधर जाएगा। यस, जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया वो ये आया, और हमें सिर्फ ये याद रखना है क्या, कि जिस बंदे की कंपेयर दोनों से हो रही है, जिस बंदे की कंपेयर दोनों से हो रही है वो उनके योग का आधा है। देखो कैसे, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 2, यही तो है। जिस बंदे की कंपेयर कर रहे हो वो उनके योग का आधा है, और उनका योग कितना था? 48 साल। तो राम की आयु कितनी थी? 24 साल। बताओ भैया, क्या पेन और कॉपी की जरूरत थी? उठाना पड़ा था। क्या कहा था? राम की कंपेयर दोनों से हो रही है। मैंने आपसे पूछा राम की आयु क्या है, जबकि उनका योग दिया है, तो भैया इसका आधा बता दो, 24 साल हो गया, राइट? पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजिंग है बहुत छोटा। अब इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। कहता है ए बी से उतना ही बड़ा है जितना सी से छोटा है, तो बताइए भैया ए की आयु क्या होगी? तो ए बराबर क्या हो गया? दोनों की योग का आधा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ढेर सारे प्रैक्टिस टाइप के करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।